बच्चों, आरएस क्लासेस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम एक कविता, छोटी सी कविता के माध्यम से आपको अलंकार, सारे अलंकार समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से सुनेंगे तो ये छोटी सी कविता ही अलंकार पहचानने या अलंकार की परिभाषा को बताने के लिए काफ़ी है, अगर अलंकार आपको समझ में आ जाता है तो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कविता। बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, चरण कमल एक रूप मान कर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की भाषा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचानो। इस छोटी सी कविता के माध्यम से बच्चों आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, इतने अलंकारों का सामान्य परिचय आपको पता चल जाता है। जैसे आइए हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, इसको व्याख्यायित कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि बार बार एक वर्ण जो आए, ध्यान देने की बात है, वर्ण, वर्ण माने अक्षर। जहाँ पर कविता में एक ही वर्ण या एक से अधिक वर्ण बार बार आ रहे हों, बार बार दोहराए जाते हैं, वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, अब यहाँ पर ता बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। सबसे कह सकते हैं कि कविता की कोई भी कविता हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया ही पाया जाता है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी जहाँ पर शब्दों के, यानी दो शब्द, एक समान शब्द दो बार आते हैं, एक ही जैसे शब्द या एक शब्द दो बार आता है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग वो दर्शाता है, अलग अलग अर्थ होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, श्लेष की बात करें तो श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे क्या आया था उदाहरण, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए नवबरे मोती मानुष चून। ठीक है, तो वहाँ पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन उसके कई अर्थ हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारे ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक है, इस तरह से अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर, यानी कोई बात, कोई छोटी से छोटी बात भी जब खूब बढ़ा चढ़ाकर उसको बताई जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे क्या नाम है, परमाल दासों में एक पंक्ति आई थी कि चमचम चमचम भाला चमके जस भादों में कास फुलाए, यानी सैनिकों के भाले के जो फाल हैं वो धूप में इस तरह से चमक रहे थे जैसे भादो महीने में, भाद्रपद महीने में कास के फूल, एक सरपत होता है, उसमें देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद फूल लग जाता है, दूर से देखने पर वो बहुत चमक रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अतिशयोक्ति अलंकार आ जाता है। और भी अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण, जैसे महाकवि भूषण ने अपने भूषण ग्रंथावली में छत्रसाल, बुंदेला राजा छत्रसाल की प्रशस्ति में लिखा कि निकसत म्यान ते मयूखें प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागत लपट कंठ वैरिणी की नागिन सी रुद्र ही रुझावे दे मुंडन के माल को, लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट
कटक कटीले के ते काटी काटी कालिका सी कीलक कलेव देती काल को। तो यहाँ देखेंगे कि छत्रसाल की तलवार का बड़ा ही अतिशयोक्ति वर्णन किया गया है कि म्यान से निकलते ही छत्रसाल की तलवार इस तरह से चमकने लगती है जैसे प्रलयंकारी सूर्य आसमान में चमक रहा हो। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर देखेंगे रूपक की बात है कि चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, यानी चरण कमल आप देखेंगे यहाँ पर ये हमने बताया था पिछले वीडियो में, एक योजक चिन्ह आपको पाया जाता है। यहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी चाहे तो उपमेय को उपमान माना जाए, चाहे उपमान को उपमेय मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोनों की व्याख्या करने पर रूपी शब्द बीच में आता है, जैसे चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, इस तरह से जब आता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए सासी से सम सरिस मान लो उपमा जी किया था। कविता की पंक्ति में जहाँ पर सासी से सम सरिस के द्वारा शब्दों के द्वारा समानता व्यक्त की जा रही हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा की बात करें तो उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो। कविता की वह पंक्ति जहाँ पर मन मानो जन जानो जानो मानो ऐसे शब्द आए, ठीक है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। संभावनाएं जहाँ पर व्यक्त की जा रही हों वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दो चीज़ों में भ्रम पैदा हो, भ्रांतिमान पहचानो। दो समान चीज़ें यानी एक रूपता के कारण जब उनमें भ्रम पैदा हो जाता है तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार पाया जाता है। भ्रांतिमान और संदेह अलंकार दोनों लगभग समान होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भ्रांतिमान और संदेह में थोड़ा सा अंतर होता है। भ्रांतिमान जो होता है वो निश्चयात्मक होता है, ठीक है, यानी भ्रम अंत में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। जैसे बिल विचार प्रवेशन लगे नाग शुंड में ब्याल, ताहुकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल, यानी सांप हाथी के सूंड को बिल का समझकर प्रवेश करने लगता है, लेकिन जैसे ही प्रवेश करता है या करने लगता है तैसे वो समझ जाता है कि ये बिल नहीं बल्कि हाथी के सूंड है। और हाथी क्या होता है, उस सांप को काला गन्ना समझता है और उसे उठाने का प्रयास करता है, और जैसे ही वह उसे उठाता है उसका सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। पर संदेह में संदेह अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात भ्रम अंत तक बना रहता है, भ्रम समाप्त नहीं होता। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन अंत तक नहीं समझ पाता कि साड़ी के बीच में द्रौपदी खड़ी है, नारी खड़ी है, नारी के बीच में साड़ी है कि नारी साड़ी की ही बनी है कि साड़ी नारी की ही है। ठीक है, वो भ्रम में बना रह जाता है, अंत तक वो समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह से आप इन अलंकारों को अच्छी तरीके से इस कविता के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है।